Okay. So now let's see micturition. Micturition is like passes of urine from urethra. Fine. कैसे पास होता है यार? आपका जो यूरिन है नेफ्रॉन से जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। नेफ्रॉन जाहिर सी बात है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, बहुत सारे डीसीटी आपके कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, ठीक है। फिर ये बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं वो माइनर कैलिक्स में खुलते हैं, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस से आपका यहाँ पे यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। इतना तो पहले से ही पता होगा। अब देखो यार यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द ब्लैडर इज हाफ फिल, जब ब्लैडर आपका आधा फिल हो जाता है, अप्रॉक्स 250 to 300 ml ऑफ यूरिन उसमें आ जाता है, तब क्या होता है यहाँ पे आपके ब्लैडर पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और एक सिग्नल भेजते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, फिर एक मोटर सिग्नल भेजता है, मतलब वहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक मैसेज भेजता है, ठीक है। किसके पास? डेट्रेसल मसल्स के पास और आपके एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास, जिससे क्या होता है, जो डेट्रेसल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं और यूरिन रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम मैक्चुरेशन। तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, इसका डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। फाइन। तो बस ये चीज याद रखना कि डेट्रेसल मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स जो आपके यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं वो आपके रिलैक्स होते हैं, तब जाकर के मैक्चुरेशन होती है। फाइन। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एज वी प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, द पीएच ऑफ यूरिन ऑन एन एवरेज इज 6 विच इज स्लाइटली एसिडिक। अब होता क्या है कि हमको पता है कि यार जो हमारा यूरिन होता है वो एसिडिक होता है, और कोई भी चीज एसिडिक है तो उसका पीएच 7 से तो कम ही होगा, तो इसलिए 6 होता है, ठीक। द येलो पिगमेंट इन यूरिन इज कॉल्ड यूरोक्रोम और यूरिकोबिलीन। अब ये भी तुमको पता ही है कि यूरिन का जो कलर होता है वो येलोइश होता है, तो येलोइश किस वजह से होता है यार? यूरोक्रोम की वजह से और यूरिकोबिलीन की वजह से, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट मिक्सचरेशन। ओके, सो अब मिक्सचरेशन के एनसीईआरटी देखते हैं, ठीक है। वैसे तो तुम्हें अच्छे से समझ आ ही गया होगा, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी के लाइंस देख लेते हैं। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। होता क्या है कि जो नेफ्रॉन में आपका यूरिन बना, ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। कब तक के लिए स्टोर हो जाता है? जब तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई सिग्नल ना आ जाए, ठीक है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विद यूरिन। होता क्या है, जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल्ड हो गया तो यूरिनरी ब्लैडर पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फाइन। In response, the stretch receptor on the wall of the bladder sends signal to the CNS. The CNS passes on motor message to initiate the contraction of smooth muscle of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter, causing the release of urine. अब जो यूरिनरी ब्लैडर पे स्ट्रेच रिसेप्टर थे उससे सिग्नल गया आपके सीएनएस के पास, सीएनएस ने एक मोटर मैसेज भेजा, ठीक है। अब वो मोटर मैसेज जो आया वो किसके पास आया? आपके डेट्रेसल मसल्स के पास, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, और आपके यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास, ठीक है। तो जो डेट्रेसल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर थे वो रिलैक्स हो गए, जिससे कि यूरिनेशन हो गई। फाइन, मतलब कि यूरिन पास हो गया। The process of release of urine is called micturition and the neural mechanism causing it is called a micturition reflex, ठीक है। जिस प्रोसेस से यूरिन रिलीज हुआ उसको हम मिक्चुरेशन कहते हैं और ये पूरा जो न्यूरल मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हुआ इसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। देखो ना, स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल गया सीएनएस के पास, सीएनएस से मोटर रिस्पॉन्स आया। An adult human excrete on an average of 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक जो अडल्ट मैन होता है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज करता है पर डे, ये याद रखना, 1 से 1.5 लीटर। फाइन। The urine formed is a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic, pH 6.0। अब जो यूरिन का कलर तो यार पता ही है ना, येलो कलर का होता है, ठीक है, वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक, और स्लाइटली एसिडिक होता है। अगर कोई चीज एसिडिक है तो उसका 7 से कम पीएच होगा, तो वही 6 लिखा है। एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी होते हैं, मोनिकल स्मेल होती है, ठीक है। On an average 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। ऑन एन एवरेज कितना यूरिया रिलीज होता है यार? 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया रिलीज होता है।
पर डे, याद रखना है। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। ठीक है, अगर बहुत बार सुना होगा ना हॉस्पिटल्स वगैरह में यूरिन टेस्ट किया जाता है। क्यों यूरिन टेस्ट किया जाता है? क्योंकि यूरिन में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें रिलीज होती है जिससे हम डिजीज का पता लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है क्या किडनी सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है। ठीक है, बहुत सारे डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया, अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज निकल के आ रहा है तो ग्लाइकोसूरिया होगा। ठीक, कीटोन बॉडी निकल के आ रहा है तो कीटोन यूरिया होगा। ठीक, जिससे हमें पता चल जाए किसी के यूरिन में कीटोन बॉडीज निकल रही हैं, ठीक है, ग्लूकोज निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया ये सारे तो इंडिकेटिव है डायबिटीज मिलाइटिस के। फाइन, चलो अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। मैच्योरेशन और रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन के। ठीक है, 2-3 मैं कराऊंगी, 2 मैं तुम्हें दूंगी, जो तुम्हें आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और फिर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी अगर तुम लोगों ने गलत बताया है तो। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये हमने पढ़ा है, यूरिन का येलो कलर किस वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम कहीं दिख रहा है? वाह, ये रहा। सॉरी, लेट मी टेक अनदर मार्कर। ठीक है, और ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते? यूरिया और यूरिक एसिड तो खुद ही एक नाइट्रोजनस वेस्ट है यार। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन क्या होता है यार? बिलीरुबिन बेसिकली जब आपका हीम ब्रेक डाउन होता है बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन का रिडक्शन होता है तो वो बिलीरुबिन बनाता है। बिलीरुबिन फिर यूरोकोबिलिरुजिन बनाता है, फिर स्टेरिकोबिलिरुजिन बनाता है, और फिर कहीं वो फीकस को ब्राउन कलर देता है, तो ये तो नहीं है। फाइन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। करेक्ट पूछा हुआ है। पहले तो जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो ध्यान से देखा करो कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पीएच ऑफ यूरिन इज अराउंड 8। 8 पढ़ा था हमने? नहीं, 6 पढ़ा था, एसिडिक होता है भैया। ठीक है, ऑन एन एवरेज 75 से 80 मिलीग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे। नहीं यार, 25 से 30 ग्राम था। ठीक है, अब इसका मिलीग्राम करेंगे तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते, 25,000 से 30,000 मिलीग्राम होगा, लेकिन ये तो नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन इज एन इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस। हाँ, कीटोन बॉडीज अगर हमारे यूरिन में मिलती है तो उससे डायबिटीज मिलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। देखो यार, कीटोन बॉडीज कब बनती है? जब इंसुलिन कम होता है। इंसुलिन कम होता है तो सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, मतलब वो ब्लड में पड़ा रहेगा, तो सेल को नहीं मिल पाएगा, तो सेल नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज का यूज करेंगी। ठीक है, अपने खाने पीने के लिए, तो उसे तोड़ेंगी, तो उसकी वजह से कीटोन बॉडीज यूरिन में आ जाती है। फाइन, relaxation of smooth muscle of bladder and simultaneous contraction of urethral sphincter causes release of urine। क्या? नहीं, रिलैक्सेशन बोला हुआ है किसका? स्मूथ मसल का, ब्लैडर के नहीं। स्मूथ मसल में डेट्रूसन मसल्स ही होती है, तो रिलैक्सेशन नहीं होता, कंट्रैक्शन होता है डेट्रूसन मसल्स का। ठीक है, और यहाँ पे बोला हुआ है कंट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। नहीं भैया, रिलैक्सेशन होता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर का, तब यूरिन रिलीज होता है। फाइन, तीसरा देखो, मैचिंग है लंग्स। लंग हमने पढ़ा है 200 ml ऑफ CO2 रिलीज होता है। लीवर से क्या होता है? लीवर से आपका बिलीरुबिन, स्वेट, लैक्टिक एसिड, सीबम से स्टीरोल, है ना? ये सब तो एनसीईआरटी का ही है। फिल इन द ब्लैंक, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डिस्कस इट इफ यू विल आस्क मी। फाइन, so this is it. So with this, let's end today's lecture, and give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel, and share my videos to all the neatest friends or class 11th or 12th students, and जिन्हें भी इन वीडियोस की जरूरत है। और बस गिव अप नहीं करना है, पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज लेट मी आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल आंसर इट, ईच वन ऑफ इट, एंड बस बाय बाय, सी यू इन द लेक्चर।